Hi everyone, I'm Mohammad Sajid Abbas, a second year MBBS student at Eraz Lucknow Medical College and Hospital, and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program. And the topic that I'm going to be discussing with you guys is a very important one, which is how to restart NEET preparation after a break. ये सवाल बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि व्हेन वंस यू टेक अ ब्रेक, लाइक तुम्हें एक बार अगर बीच में मोमेंटम टूट जाता है सो उसको वापस रिस्टोर कैसे करा जाए. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. स्टार्ट बाय रिवाइजिंग प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक्स. देखो जो तुमने, और इसको अगर इफ़ आई पुट इट इन अ बेटर वे, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. अगर तुम्हें कोई भी वापस मोमेंटम रीगेन करना होता है, तुमने एक ब्रेक ले लिया था, लंबा ब्रेक ले लिया था, 2 4 5 दिन या जितना भी तुमने ब्रेक लिया था, फिलहाल एक भी दिन काफ़ी होता है मोमेंटम तोड़ने के लिए. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. बाय दैट आई मीन कि जो तुम्हें टॉपिक बहुत ईजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, स्टार्ट विद दैट टॉपिक. एंड ऑल्सो यू कुड डू कि तुम्हारा फेवरेट टॉपिक तो नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट यू हैव स्टडीड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, सो यू कुड ऑल्सो स्टार्ट विद दैट. बिकॉज तुमने जो एक बार पढ़ा हुआ है उससे तुम्हारा दिमाग वापस उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करेगा, एंड इट विल बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरीथिंग द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. दिस विल साइकोलॉजिकली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, विच विल मेक इट साउंड लाइक यू आर डूइंग गुड, या फिर तुमने जो ब्रेक के बाद तुम पढ़ने आए हो वापस, तुम अच्छा कर रहे हो, यू आर इन अ गुड प्रोग्रेस. और जब जिस चीज़ से तुम यूज टू होते हो, जब तुम उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये एक चीज़ होती है कि तुम्हें देखे देखा कंटेंट लगता है, देखी देखी थ्योरी लगती है, द डायग्राम्स वुड बी लाइक वेरी मच नोन टू यू. सो वॉट मतलब इससे मोमेंटम रीगेन करने में इट इज़ वेरी ईजी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू स्टार्ट विद ईजी चैप्टर्स. अब मान लो तुमने 2 3 चैप्टर तुम्हारे फेवरेट थे, तुमने वो कर लिए, जो आते थे तुमने वो कर लिए, लेकिन अब भी तुम्हारा मोमेंटम वापस नहीं आया, तो क्या करा जाए. देन स्टार्ट विद ईजी चैप्टर्स. हर सब्जेक्ट में, हर यूनिट में, हर जगह एक ना एक ऐसे चैप्टर, 2 3 ऐसे चैप्टर होते ही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ईजी होते हैं. चाहे वो कह लो कि वो बहुत छोटे चैप्टर्स हो, या फिर उनका कॉन्सेप्ट्स इतने ना हो, वो मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स रखते हों कि जिससे तुम उनको एक बार भी पढ़ोगे, सो यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ इट एंड यू विल नो एक्चुअली व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट. सो सर्च दोज चैप्टर्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तीनों में देखो क्या है, उनकी थ्योरी पढ़ो, एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द MCQs. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मोनोटनस फील इस मारे होता है बिकॉज यू आर स्टडिंग थ्योरी, लाइक तुम पेजेस पलटते जा रहे हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो. फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो उतने डायग्राम्स भी नहीं आते, बायोलॉजी में तब भी होते हैं. सो टू अवॉइड सैचुरेशन एंड दोज लाइक मोनोटनस मोमेंट्स, यू कुड डू MCQs. जैसे तुमने कोई भी चैप्टर करा, उसके ईजी MCQs करो जो एकदम बेसिक लेवल की, लाइक जो 70-80% स्टूडेंट सही करते हो, उस टाइप के MCQs. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट बैक ऑन ट्रैक वेरी ईजली. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्डिंग स्टडी मोमेंटम अगेन. ये कैसे आ सकता है? लेट्स से कि तुम पहले बहुत ज़्यादा आराम से 3 4 घंटे तक एक बार में बैठ जाते, 2 3 घंटे बैठ ही जाते थे एक सिटिंग में, और अब तुमसे आधा घंटा भी नहीं बैठा जा रहा है बिकॉज यू टुक अ ब्रेक, एंड दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल. तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें इस बात पे प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, एनजाइटी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन. बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ब्रेक के बाद आते हैं तो समझ ही नहीं आता कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और तुम बाद में सोचते हो कि यार मैं पहले तो बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता था, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बैठ जाता था. सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, नो नीड टू रश इट. ट्राई टू बिल्ड योर मोमेंटम स्लोली, gradually. if you keep taking steps, you need to keep climbing the ladder each day. भले ही स्टेप स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें डेली कुछ ना कुछ करना है ताकि तुम धीरे धीरे मोमेंटम रीगेन कर पाओ. इसके लिए द बेस्ट मेथड कुड बी द पोमोडोरो टेक्निक, विच स्टेट्स कि तुम्हारा ब्रेन, विच हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूवन, कि 45 to 50 मिनट्स के अराउंड पीक एफिशिएंसी पे काम करता है. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लेट्स से सिट फॉर 2 3 hours इन अ स्ट्रेच, यू कुड डू मल्टीपल साइकिल्स ऑफ 45 to 50 मिनट्स. इससे शुरुआत करो, 45 मिनट्स ट्राई करो पूरी तरह अपने कॉन्सेंट्रेट और फोकस करने की, 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक, और इसको बार बार ब्रेक्स लेके रिपीट करो. 45 मिनट पढ़ा, 10 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 45 मिनट्स पढ़ा, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया. इससे यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक वेरी स्मूथली. तुम्हारा मोमेंटम वापस आने लगेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा. और अगर इन पॉइंट्स के बाद भी तुम्हारा मोमेंटम वापस नहीं आता, देन डोंट वरी, देयर आर स्टिल सम पॉइंट्स लेफ्ट. क्रिएट अ फ्रेश स्टडी प्लान, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तुम जो पहले करते आए हो, तुमने पहले पुराने घंटे जितने भी पढ़ा था, तुमने एक पुराना अपना स्टडी शेड्यूल और साइकिल बना रखी थी कि मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये थ्योरी में करना है, ये MCQs इतने सॉल्व करने हैं. डजेंट मैटर, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. कभी कभी क्या होता है कि तुमने वो इतना जो शेड्यूल फॉलो करा था, इतना मोनोटोनस हो चुका था, जिससे यू गॉट बर्नड आउट.
सो योर ब्रेन डजेंट एक्सेप्ट इट एंड यू फील लाइक स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, और तुम वो चीज़ इनटेक ही नहीं कर पा रहे हो. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट फीलिंग यू शुड क्रिएट अ न्यू स्टडी प्लान. टोटली अपना चेंज कर दो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, जस्ट क्रिएट अ न्यू स्टडी प्लान एंड मूव फॉरवर्ड. एंड प्लीज़, मतलब इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अवॉइड गिल्ट, अवॉइड ओवर थिंकिंग. जो ये जितने भी टाइप के नेगेटिव थाट्स होते हैं विच क्लाउड योर ब्रेन इस टाइम पे, लाइक जब तुम ब्रेक लेते हो, तो ये चीज़ वेरी यू हैव टू मतलब थिंक कि दिस इज़ वेरी कॉमन. कोई भी अगर ब्रेक के बाद कोई चीज़ करता है, दिस डज नॉट ओनली अप्लाई टू स्टडी, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, एनी टास्क ही और शी परफॉर्म्स. अगर तुम ब्रेक के बाद आओगे, ऑब्वियसली योर मोमेंटम वुड बी ऑफ, थोड़ा सा यू वुड take some time to get back on track. That is totally normal. No need to burden yourself with all the blame and guilt. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश मत करो, because he or she will not write the NEET exam for you, but you will. तुम दूसरों को देखते हो कि यार वो इतने घंटे पढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मॉक्स में मुझसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, वो इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो इतनी जगह कोचिंग जाता है, ये वाला भी टेस्ट सीरीज़ कर रखी है उसने, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ के भी मॉड्यूल्स ले रखे हैं. दीज थिंग्स आर टोटली इररेलेवेंट एंड शुड बी इररेलेवेंट फॉर यू, बिकॉज तुम ये कंपैरिजन करने से सिर्फ एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रही हो, विच इज़ अ लूप, which is a vicious circle for you. You won't ever be able to get out of it. So you need to avoid these negative thought process जो भी तुम सोच रहे हो. कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, so you should tell your parents या friends, कभी कुछ भी अगर तुम ऐसा कहीं देख रहे हो, you should totally avoid it, because this will only fill you up with negative energy. So keep all these things in mind, all the points that I just said. सबसे पहले let's just revise it. सबसे पहले you could start with your favorite topics. इससे तुम्हारा एक अच्छा फीलिंग आएगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आती हैं चीज़ें. अगर ये भी ना हो, सो स्टार्ट विद ईजी चैप्टर्स. हर जगह ईजी चैप्टर्स होते हैं जिनको तुम पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. दिस विल स्लोली बिल्ड योर मोमेंटम. इसके बाद अगर ये सब काम ना आए, अगर तुम्हारा मोमेंटम तब भी नहीं बन रहा है, स्टार्ट विद अ फ्रेश प्लान एंड अवॉइड ऑल द नेगेटिव थॉट्स. नेगेटिव थॉट्स वाला पॉइंट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट. आफ्टर अ ब्रेक व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, नेगेटिव थॉट से तुम्हारा माइंड पूरा क्लाउड होता है. इफ़ यू आर एबल टू टैकल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तुम्हारी ये सोल्यूशन पूरा हो जाएगा. So in order to tackle problems like these which many NEET aspirants face, we at Aditya Joshi Mentorship Program are soon going to be launching a personalized AIMS Daily Mentorship Program. This will launch just right after NEET exam, that is in May. इसमें ख़ास बात ये होने वाली है कि इसमें जो टॉपिक्स डेली टारगेट्स मिलेंगे, जो भी तुम्हारा स्टडी कैसे करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने, क्या करना है, सबको एक पर्सनलाइज टारगेट मिलने वाला है. बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है. कोई मल्टीपल टाइम्स ड्रॉपर है, कोई फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, किसी का पहला अटेम्प्ट है, तो सबका जर्नी अलग है. सबको सबके हिसाब से टारगेट्स मिलेंगे, पर्सनलाइज टारगेट्स. लाइक तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि कितना तुम्हें पढ़ना है, स्टडी मेथड्स मिलने वाले, नए नए टेक्निक्स और टिप्स होने वाली हैं. एंड द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट एनी रैंडम टीचर्स, दे आर गोइंग टू बी एम्स टॉपर्स. थ्रू आउट इंडिया से जितने भी एम्स हैं उनके टॉपर्स होने वाले हैं, एम्स दिल्ली के टॉपर्स होने वाले हैं, AIR रैंक होल्डर्स होने वाले हैं, लाइक AIR 2, AIR 10 एट्सेट्रा. यहाँ पे लाइव सेशंस होने वाले हैं रेगुलरली. यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्लियर योर डाउट्स इन फ्रंट ऑफ द गाइज देमसेल्व्स. एंड इवन इफ तुम्हें अगर कोई इनकन्वीनियंस हो, यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज कि इसी टाइप की सिचुएशन विच आई वाज जस्ट टॉकिंग इन द वीडियो की नीट के बाद ब्रेक ले लिया तुमने, फिर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्या हो, यू गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, एक्सट्रीम केसेस में पैनिक अटैक्स तक आते हैं. सो इन ऑर्डर टू टैकल दिस, वी हैव अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट जस्ट टू डील विद दिस प्रॉब्लम. These guys and मतलब जो भी टीचर्स या मेंटोर्स होने वाले हैं, these will help you. So किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स, ताकि आदमी कोई गलत स्टेप ना उठा ले, we have a team specifically for this purpose and no other platform has this. Also जो पर्सनलाइज मेंटोरशिप हम देने वाले, लाइक इमेजिन हर स्टूडेंट के पास एक इंडिविजुअल मेंटोर है एंड नॉट जस्ट एनी रैंडम मेंटोर, अ मेंटोर फ्रॉम द वेरी बेस्ट फैकल्टी. एम्स के टॉपर्स होने वाले हैं, पर्सनली गाइड करने वाले, पर्सनली उनको ब्लॉग स्ट्रैटेजीज देने वाले, स्टडी शेड्यूल्स, डेली टारगेट्स देने वाले हैं विच दे विल फॉलो. एंड ये किसी रैंडम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे नहीं होने वाला, ये हमारे एप्लीकेशन पे होने वाला है, आदित्य जोशी ऐप पे होने वाला है. सो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग विल बी देयर. इमेजिन करो तुम्हें बेस्ट फैकल्टी एम्स के विच हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट, which are in the best of colleges, they will teach you and they will treat you not as a group but as individuals, क्योंकि सबकी problems अलग होती हैं. So because we aren't compromising with the quality, यहाँ पे seats limited रहने वाली हैं.
सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, मतलब आई वुड रिकमेंड इट सो मच कि कुछ भी हो जाए प्लीज़ बाय दिस एज सोन एज पॉसिबल, बिकॉज सीट्स लिमिटेड रहने वाली हैं. ऐसा ऑफर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला है. सो इफ़ यू वांट समवन जो तुम्हें हमेशा हेल्प करता रहे थ्रू आउट योर नीट जर्नी, हमेशा तुम्हारे सर पर खड़े होकर तुम्हें पढ़ाता रहे, समझाता रहे चीज़ें, एंड who is there to deal with not only your studies but also your other issues, mental issues, जो भी हो, if you're feeling stressed, anxiety, this is the course for you. This will launch in May right after NEET exams. Seat limited रहने वाली है again. Grab this as soon as possible. Thank you.